हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम का पार्ट है ये। कल हम लोगों ने सीखा था भाजकों की संख्या निकालना। उसमें क्या क्या हमने सीख लिया था? भाजकों की संख्या निकालना सीख लिया था और भाजकों का योग निकालना सीख लिया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कितने समभाजक होंगे और कितने विषमभाजक होंगे और उनकी संख्या भी निकालेंगे, उनका योग भी निकालना सीखेंगे। जैसे कि हम आज सीखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, 12 के, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, समभाजकों की संख्या। हम लोग क्या सीख रहे हैं? समभाजकों की संख्या निकालना हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा 12 के सभी समभाजकों की संख्या क्या होगी? तो बताएंगे 12 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे सीखते हैं हम लोग 12 के सभी समभाजक। पहले हम देख लेंगे 12 को कितनी सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे 12 को देखिए पहले 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं, 3 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से भी हम भाग कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं और 12 से भी हम भाग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, आपके लिए दिख रहा है कि यहाँ पे समभाजक भी हैं और विषमभाजक भी हैं। हम क्या सीख रहे हैं इसमें? समभाजकों की संख्या निकालना। तो देखेंगे समभाजक कौन कौन से हमारे, एक तो 2 है, एक तो 4 है, एक 6 है और एक 12 है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यही हमें निकालना है। अब निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, समभाजक की संख्या। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 छंग 12 होते हैं, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है? लिख लेना है 2 को। देखिए 2 2 बार लिखा है और यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा है? 1 बार लिखा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि समभाजकों की संख्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है। जैसे समभाजक मैंने बताए 2 है, 4 है, 6 है और 12। संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 ही तो संख्या है। तो देखिए हम जब भी समभाजक निकालेंगे तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, समभाजक निकालना हो तो सम संख्या की घात को ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे और विषम की घात में 1 जोड़कर गुणा कराएं। ठीक है। और विषम की घात में 1 जोड़कर गुणा कराएं। जैसे हमने देखा कि समभाजक निकालना हो तो सम की घात को हम ऐसे ही रखेंगे और विषम की घात में 1 जोड़कर गुणा कराएं। जैसे कि हमने देखा सम संख्या की घात 2 है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए सम संख्या की घात कितनी है? 2, तो हम उसे ऐसे ही रखेंगे। लेकिन अब विषम संख्या की जो घात है 1 में हम क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे 1 जोड़कर। जब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो देखिए हमने कितने सरल तरीके से सीख लिया। ये मैंने सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, ताकि इसमें मैं लिख सकूं इस तरह से कि कितने सम होंगे, कितने विषम भाजक होंगे। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको कराऊंगा। हमने सीख लिया यहाँ से क्या? समभाजकों की संख्या निकालना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहला काम आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे? समभाजक निकालना हो तो सम की घात को हम ऐसे ही रखेंगे और जो विषम वाली पावर है उसमें 1 जोड़कर गुणा करा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? समभाजकों की संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं और काउंट करके भी बताएं, 1 2 3 4 होते हैं और समभाजकों की संख्या भी कितनी आई है? निकल के हमारे पास 4 ही आई है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगला क्वेश्चन अब मैं देता हूं आपके लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर 640 के सभी समभाजकों की संख्या, ये आपको बतानी निकाल के। वीडियो रोककर जरूर बना के देखिएगा। तो हमने देखा यहाँ पर, अब हमें निकालना है 640 के सभी समभाजकों की संख्या। देखिए सबसे पहला काम आपको 640 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 तियां 6 होते हैं, 2 दूनी
4, फिर हम 2 से काटेंगे, इधर हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 18 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दसावन 20 होता है। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। फिर आपका 5 से ये कट जाएगा इस तरह से, 5 एकम 5। तो हमने देखा कि 2 कितनी बार लिखा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की घात कितनी, 7। अब देखिए 5 जो है ये 5 लिखा है, 5 कितनी बार लिखा है, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार लिखा है, 1 बार। हमें क्या निकालना है, समभाजकों की संख्या। और समभाजकों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सम वाली जो घात है उसे आप ऐसे ही रखेंगे, और जो विषम वाली घात है उसमें 1 जोड़कर गुणा कराएं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और हम अब मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 दूनी 14। मतलब यहाँ से ये हो गया, जो 640 को आप भाग देंगे उनमें जो भी भाग करने वाली संख्याएं होंगी उनमें कितनी सम संख्या होंगी, वो हम देखेंगे। कितनी सम संख्या होंगी, हमारे पास 14 सम संख्या होंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसके लिए। चलिए देखिए हम आगे करते हैं। यहां से हमने सीखा ये समभाजकों की संख्या निकालना। अब की जो हम सीखेंगे विषमभाजकों की संख्या निकालना। विषम भाजकों की संख्या निकालना। देखिए विषम भाजकों की जब संख्या निकालना है तब हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे ही मैं छोटा सा पहले क्वेश्चन लूंगा, आपको समझाऊंगा इसके लिए। जैसे 12 के सभी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं कौन कौन से भाजक होंगे। जैसे 1 से भाग किया जा सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विषम और विषम भाजक हमें लेने। जैसे एक विषम संख्या है, 2 विषम संख्या है, और कोई विषम संख्या यहाँ पर नहीं। तो कुल कितनी विषम संख्याएं आई हैं हमारे पास, 1 है और 3 है। तो इसको भी हम निकालेंगे कैसे, एक ही हमें काम करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो हम लिख लेंगे 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। तो हमने देखा कितना कि जो 2 लिखा है वो 2 बार लिखा है, और जो 3 लिखा है वो कितनी बार है, 1 बार। अब यहाँ पे जब आपको विषम भाजकों की संख्या निकालनी होगी तब आपको याद रखना है क्या, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ नोट करके जो पॉइंट है। विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो, विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो सम वाली संख्या से कोई भी मतलब नहीं होगा। फिर लिखना है विषम वाली संख्या में, विषम वाली संख्या की घात में 1 जोड़ दें, 1 जोड़कर, ठीक है, 1 जोड़ देंगे। जैसे जो यहाँ पे लिख देंगे 1 जोड़ना है, जो भी विषम दी हो। जैसे कि अगर यहाँ पर 3 है, आगे अगर कोई नंबर आता है जैसे 5 होता, मैंने यहाँ पे मान लिया 5 है, तो 5 की घात जितनी भी दो तो उसकी घात में 1 जोड़ देंगे और इनकी आपस में गुणा करा लेंगे। यहाँ पर और है नहीं नंबर, तो इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे विषम की घात, देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो सम वाली से हमें कोई मतलब नहीं होगा, और विषम वाली संख्या की घात में 1 जोड़कर गुणा कराएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर विषम 3 है और 3 की घात कितनी है, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो कुल विषम भाजक कितने होंगे, 2। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा है विषम भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है, 3 है, 2 ही तो विषम भाजक है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद सम वाली से कोई भी आपको मतलब नहीं होगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ करने के लिए 640। आप लोग बताएंगे निकाल के 640 के सभी विषम भाजकों की संख्या।
निकाल लिया होगा जैसे कि आपने। अब देखिए यहाँ पर 640 के हम लोग पीछे फैक्टर कर चुके थे, पीछे हमने किए थे 640 के कितना आया था 2 की घात 7 आया था। मैं आपको एक बार फिर से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 640 के 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4, फिर हम 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 160, फिर 2 8 16 20 आ जाएगा, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा और एक बार 5 से कट जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात कितनी लिखेंगे 7 लिखेंगे, और बचा क्या 5 की घात 1, 5 की घात 1 ही तो बचा है। अब हमें निकालना क्या विषम भाजक। मैंने आपको बताया समवाली संख्या से कोई भी मतलब नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, जैसे 5 की घात कितनी है 1, तो 1 में हम 1 जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितने विषम संख्याएं काटेंगे इसे, विषम संख्या 640 को कुल विषम संख्या कितनी, 2 ही विषम संख्या होंगी ऐसी जिसमें 640 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, जैसे मैंने 18 लिखा, जैसे बड़ा क्वेश्चन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से निकाल के आपको दिखा दूंगा। देखिए फिर से यहाँ पर हमने 18 लिखा, 18 को हम किन किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 6 से कर सकते हैं, 6 के बाद आप 7 से नहीं ना 8 से कर सकते हैं, फिर 9 से कर सकते हैं, 9 के बाद आप किससे कर सकते हैं, खुद 18 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें विषम देखना है। अब देखिए विषम कितना है, एक तो 1 आया, 3 आया, 9 आया, हमारे पास कितनी विषम भाजकों की संख्या 3 ही तो है। देखिए अब करेंगे यहाँ पे 18, मैंने ये कहा, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपके लिए। 2 नेम 18, फिर काटेंगे 3 तियाँ 9, फिर काटेंगे 3 एकम 3। अब देखिए 2 तो एक ही बार है और 3 कितनी बार है, 2 बार है। हमने क्या सीखा है विषम भाजकों की संख्या निकालने में, सम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ विषम की घात में 1 जोड़ देना है। कितना आया, 3 ही तो आया। तो देखिए 3 ही तो भाजक है विषम, 1 है, 3 है और 9, कुल कितनी भाजकों की संख्या है, विषम भाजकों की संख्या 3 है। इस तरह से हम सीखेंगे और बहुत सरल तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। देखिए कितना भी लंबा क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से कर देंगे। ठीक है, आप अपने आप खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे 120 के विषम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं, 140 के विषम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे। यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले सीखा कि समभाजकों की संख्या निकालना हम लोग सीख गए, विषमभाजकों की संख्या निकालना सीख गए। अब देखिए हम सीखते हैं समभाजकों का योग निकालना। सम भाजकों का योग। ठीक है, जैसे हमने देखा, फिर से मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेके। जैसे लिखा 12 के सभी सम भाजकों का योग क्या होगा। अब देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर से 12 को कौन कौन सी सम संख्याएं हैं जो विभाजित करती हैं। देखिए 1 से भाग कर सकते हैं हम, 2 से भी भाग कर सकते हैं और फिर 3 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से, 6 से और खुद 12 से। ये तो हम 12 जो है आपको मैंने शुरू में फर्स्ट पार्ट में बताया था, तब भी मैंने 12 को ही लिया था। ठीक है, इस तरह से मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ जाए और बड़ा क्वेश्चन जो है हम आसानी से कर देंगे। जैसे हमने निकालना क्या, समभाजकों का योग। तो यहाँ पर एक तो 2 है, एक 4 है और एक कितना है 6 है। तो हम देखेंगे कितना हो गया, 2 और 4 6 और 6 12 और 12 कितना हो गया 24। तो इसके समभाजकों का जो योग निकल के आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा निकल के। अब हम अपनी ट्रिक पर आते हैं। सबसे पहला काम हमें बस एक ही काम करना है, अभाज्य गुणनखंड। 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। अब हमने लिख लिया क्या, 2 को 2 बार लिखेंगे, 3 की घात 1 लिख लेंगे।
अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी सम नंबर दिया है उसकी शुरुआत आपको 1 से करनी है, जैसे 2 की घात 1 और प्लस 2 की घात 2। अगर यहाँ पर 3 भी होती घात तो हम 1 लिखते, 2 लिखते, 2 की घात 2 और फिर 3 लिखते। और जो विषम वाला नंबर है उसकी आपको शुरुआत ऐसे करनी है, 0 से स्टार्ट करना है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम लिखते 1 आगे 2 लिख देते, इस तरह से लिखते। अब देखिए 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 2 की घात 1 का मान होता है 2 और प्लस 2 की घात 2 का मान कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और 3 की घात 1 का मान 3 ही रहेगा। हम लिख लेंगे 4 और 2 कितना हो गया 6, और गुणा यहाँ पे 3 कितना हो गया 3 और 1 4। अब देखिए 6 चौक कितना आया 24 आया। तो यहाँ से हमने देखा प्रैक्टिकली, पहले हमने सीखा कि वास्तव में 24 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको निकाल के बताया, देखिए 2 4 6 12 इनका योग किया था, 24 आया था। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, इस तरह से हमने कर लिया 6 चौक 24। अब देखिए आप तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके अपनी तरह से बना सकते हैं, 120 लिख सकते हैं, 560 लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम सीखते हैं आगे, समभाजकों का योग निकालना सीख लिया, हम अब सीखेंगे विषम भाजकों का योग निकालना। यहाँ पर बस हमको इतना करना है, सम की जगह इतना कर देना है, विषम कर देना है यहाँ पर, और ये सम की जगह क्या लिख देना है, विषम लिख देना है, विषम। राइटिंग पर ध्यान ना दें, सीधे से आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। बस मैं बोलता जा रहा हूं और कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट इज पावर, यू हैव टू लर्न दिस, इसे आप लर्न करें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, 12 के सभी विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों का योग निकालना सीख रहे हैं हम लोग, तो 12 के सभी विषम भाजकों का योग। अब देखिए इसमें विषम कौन सा है, एक तो 1 विषम है, एक 3 विषम है, कोई और विषम मिल रहा है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित हो जाएं क्या कहलाएंगी, वो सभी सम संख्या कहलाएंगी जो भी 2 से कट रही है। तो हमने देखा कि विषम भाजक जो है वो 3 और 1 है, जोड़कर आया कितना 4। तो यही हम निकालना सीखेंगे, ये बाय ट्रिक हम सीखेंगे। बस आपको फिर से वही काम करना है, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। 2 को कितनी बार लिख लेना है, 2 बार, और 3 को कितनी बार लिख लेना है, हमें 1 बार लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम विषम भाजकों का योग निकालेंगे, चाहे विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो हमें सम से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हमें मतलब किससे, इस विषम वाले नंबर से मतलब है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए लिखेंगे 3 की घात 0 से शुरुआत करेंगे और फिर हम जाएंगे 3 की घात 1 पर, इस तरह से हम जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जाएंगे यहाँ पर 3 की घात 1 पर। आगे आपको मैंने आपको बता भी रखा है कि किस तरह से निकालेंगे समभाजकों की संख्या और किस तरह से हम निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 0 लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते, 3 होता तो आगे भी बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए 3 की घात 0, अभी बताया था किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। फिर हम क्या लिखेंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए हमने कितने सरल तरीके से सीख लिया। मैंने पहले आपको प्रैक्टिकली बताया, फिर मैंने ट्रिक वाइज बता दिया कि हम किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमने भाजकों की संख्या, सबसे पहले मैंने देखिए आपको सिखाया था भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों का योग निकालना, समभाजक निकालना, विषम भाजक निकालना, समभाजकों का योग निकालना और विषम भाजकों का योग निकालना। जितने भी भाजकों की तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सब तरह से बता दिया, आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर इतने तरह से क्वेश्चन आया तो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।